अरहम की माँ रीदा से बात करती है और रीदा को कहती है कि मेरा बेटा तुम कभी भी परेशान ना होना। मैं बहुत जल्द तुम्हें यहाँ से ले जाऊँगी और इंशाल्लाह फ़िज़ा के साथ भी सब कुछ ठीक होगा और वो भी हमारे साथ ही जाएगी। मैं अब आप लोगों को इस घर में नहीं रहने दूँगी क्योंकि मुझे समझ आ चुकी है कि आखिर ये रानी क्या राज़ खोल रही है और क्या-क्या कर रही है। पता नहीं किस जन्म का बदला लिया है इसने हमारे साथ। मुझे तो कुछ समझ नहीं आई। ये सब कुछ वर्गलाने वाली करने वाली यही थी, लेकिन मैं इस चीज़ को नहीं समझ सकी। जैसे ही ये बात साकिब सुनता है तो उसको शदीद गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि आखिर आप कौन होती हैं हमारे मामलात में बोलने वाली, आखिर आप ऐसा कैसे कर सकती हैं। लेकिन साकिब शायद ये बात भूल रहा है कि सारी ज़िंदगी वो उनके रहमो करम पर ही पला है और उनके घर में ही बड़ा भला है। लेकिन इस चीज़ का अंदाज़ा उसको ख़त्म हो चुका है। मतलब ये है कि रानी ने उसकी आंखों पे ऐसी पट्टी बांध दी है कि उसको बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि आखिर असल हकीकत क्या है और क्या गलत है, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है कि जो कुछ वो कह रही है बस वही हरफ आखिर है और उसे उसी की बात मानी है। कोई रिश्ता उसके आगे कोई मानी नहीं रखता है। आप देखेंगे कि रानी कहती है कि आज तो आप लोग इस घर में आ गए, लेकिन दोबारा से आप लोगों की इस घर में एंट्री मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगी। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप रिदा और फ़िज़ा को यहाँ से ले जाएंगे तो ऐसा मैं नहीं होने दूँगी। ये मेरा आपसे वादा है। लेकिन जी आप देखेंगे कि अरहम साफ साफ कहता है कि देखो रानी, ये तुम्हारा मामला नहीं है और तुम ना ही इस मामले में बोल सकती हो। तो बेहतर यही है कि अपने आप को इन सब चीज़ों से दूर रखो। ये सारी चीज़ें सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हें तकलीफ़ देंगी। लेकिन जी आप देखेंगे कि ज़रून ने ठान लिया है कि अब वो इन दोनों की मदद करके रहेगा। उसने रिदा को अपनी बहन बोला है और वो भाई उसका बन के दिखाएगा और कहता है कि रिदा, तुम्हें किसी भी वजह से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल कोई भी फ़ैसला तुम मेरी बहन के दबाव में आके मत करना। फ़िज़ा ने आगे गलती कर दी है, लेकिन दोबारा मैं ये गलती नहीं होने दूँगा। जिस पर रिदा खामोश हो जाती है और बहुत जल्द प्लान कर लेती है कि वो लोग यहाँ से चले जाएंगे और अपनी फूफो जान के घर शिफ्ट हो ज़्यादा जाएंगे। परेशानी बन चुकी है अब रानी के लिए, क्योंकि रानी को पता चल चुका है कि राशिद की जाने की वजह से माहौल काफ़ी ज़्यादा बिगड़ चुका है। और अब ऐसा ही है कि ज़रून एक पल नहीं लगाएगा ये सारे काम को सरअंजाम देने के, क्योंकि फ़िज़ा ने सारी कहानी, अपनी सारी आप बीती ज़रून को बता दी है, जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान हो जाता है और कहता है कि तुम इतनी घटिया हरकतें करोगी, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। आखिर किस जन्म का बदला ले रही हो तुम मुझसे? तुम क्या करना चाहती हो और क्या नहीं करना चाहती? मुझे तो इन सब चीज़ों की समझ नहीं आ रही। बहुत ज़्यादा फ़िज़ा अब अपनी ज़िंदगी से मुत्तमिन है और कहती है कि मुझे अब आपकी बातों से कोई डर नहीं लगता है, चाहे आप जो मर्ज़ी कर लें, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत जल्द सब कुछ ठीक होने वाला है। इसलिए आपको अब हमारी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, बल्कि अपनी टेंशन कीजिए। अरे भाई, आप जिस हालत में हैं, आपको तो चाहिए किसी की दुआ लें। आखिर आप ऐसा कैसे कर सकती है? जिसको सुनकर रानी कहती है कि इसका मतलब है कि तुम मुझे बद्दुआ दे रही हो और मेरे बारे में बुरी बुरी बातें सोच रही हो। देखो, अगर ऐसा कर रही हो ना, तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। मैं तुम्हें ये सब कुछ करने की इजाज़त नहीं दूंगी और तुम्हें ये बात अब समझनी होगी। बहरहाल जी, रिदा काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी है और इस चीज़ को समझने के कासिर हो चुकी है कि आखिर ये सारे मामले क्या चल रहे हैं, लेकिन हक के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने के लिए अब हर वक्त तैयार रहती है और जानती है कि उसको कुछ ना कुछ बोल के हर चीज़ को हैंडल करना है, वरना फ़िज़ा की ज़िंदगी, बल्कि सबकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा दुश्वार हो जाएगी। इसलिए उसको कुछ बोलना पड़ेगा। बेहतरीन ड्रामा सीरियल शिकंजा की इस एपिसोड्स में आप देखेंगे जी काफ़ी ज़्यादा ट्विस्ट आ चुका है, क्योंकि जिस तरीके से राशिद ने वहाँ से भागने का इरादा किया कि समझिए कि सारे मामलात बड़े बेहतरीन तरीके से सेट हो चुके हैं। हर चीज़ अपनी जगह पे आ चुकी है। बहुत ज़्यादा रानी जो है गुस्से में आ जाती है और कहती है कि तुम लोग जो चाहती थी ना वही हुआ है। लेकिन रिदा कहती है कि अल्लाह की लाठी बड़ी बेवाज है। देखो किस तरीके से सारा तुम्हारा किया धरा तुम्हारे ऊपर ही आ गिरा है।
काश आप पहले ही इन सब चीज़ों को समझ जाती और हमारे ऊपर ये जुल्म और ज़्यादती ना करती। लेकिन आपने भी हमारी एक नहीं सुनी और फ़िज़ा की ज़िंदगी को जीर्ण करने के लिए दिन रात एक कर दी। लेकिन देखिए, हुआ वही जो मेरा खुदा चाहता था और सारे मामलात कैसे ठीक हो गए। आगे से गुस्से में आ जाती है रानी और कहती है कि ये मत समझना कि तुम अपनी बाजी को जीत चुकी हो। मतलब ये है कि अब मैं तुम्हारा ऐसा हश्र करूंगी कि राशिद जैसा बंदा भी तुम्हारी ज़िंदगी में नहीं आएगा और ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है। दूसरी तरफ जी रीता जो है वो अब कोरे कोरे जवाब देने लग गई है रानी को और कहती है कि आप हमारे मामला से दूर ही रहिएगा और अब अगर आपने कोई फैसला किया हमारे बारे में इस तरह का तो हम भी खामोश नहीं रहेंगे। लेकिन जी आप देखेंगे कि रानी मज़ीद बिगड़ चुकी है और ज़ाहिर उनको साफ साफ कह देती है कि देखो आइंदा से तुम कभी भी मेरे घर में तशरीफ़ ना लेके आना, क्योंकि अब मैं ये चीज़ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगी। तुम लोगों ने जो कुछ करना था सो कर लिया। तुमने रिदा और फिज़ा का ठेका नहीं उठाया हुआ कि उनकी सारी परेशानियों में उनका साथ दोगे। तो बेहतर यही है कि तुम अब इस घर से दूर रहोगे। रिदा काफ़ी हैरान होती और कहती है कि जो बंदा हमारा एहसास करता है आप उसे हमसे दूर करने की कोशिश में क्यों लग जाती हैं। मुझे तो इस चीज़ की समझ नहीं आती है। बहरहाल जी काफ़ी ज़्यादा परेशानी बन चुकी है अब रानी के लिए, क्योंकि रानी को पता चल चुका है कि राशिद के जाने की वजह से माहौल काफ़ी ज़्यादा बिगड़ चुका है और अब ऐसा ही है कि ज़ारून एक पल नहीं लगाएगा ये सारे काम को सरअंजाम देने के, क्योंकि फ़िज़ा ने सारी कहानी अपनी सारी आप बीती ज़ारून को बता दी है, जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान हो जाता है और कहता है कि तुम इतनी घटिया हरकतें करोगी, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। आखिर किस जन्म का बदला ले रही हो तुम मुझसे? तुम क्या करना चाहती हो और क्या नहीं करना चाहती? मुझे तो इन सब चीज़ों की समझ नहीं आ रही। बहुत ज़्यादा फ़िज़ा अब अपनी ज़िंदगी से मुत्तमिन है और कहती है कि मुझे अब आपकी बातों से कोई डर नहीं लगता है, चाहे आप जो मर्ज़ी कर लें, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत जल्द सब कुछ ठीक होने वाला है। इसलिए आपको अब हमारी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, बल्कि अपनी टेंशन कीजिए। अरे भाई आप जिस हालत में हैं आपको तो चाहिए किसी की दुआ लें। आखिर आप ऐसा कैसे कर सकती है? जिसको सुनकर रानी कहती है कि इसका मतलब है कि तुम मुझे बद्दुआ दे रही हो और मेरे बारे में बुरी बुरी बातें सोच रही हो। देखो अगर ऐसा कर रही हो ना तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। मैं तुम्हें ये सब कुछ करने की इजाज़त नहीं दूंगी और तुम्हें ये बात अब समझनी होगी। बहरहाल जी रिदा काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी है और इस चीज़ को समझने के कासिर हो चुकी है कि आखिर ये सारे मामले क्या चल रहे हैं, लेकिन हक़ के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने के लिए अब हर वक्त तैयार रहती है और जानती है कि उसको कुछ ना कुछ बोल के हर चीज़ को हैंडल करना है, वरना फ़िज़ा की ज़िंदगी बल्कि सबकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा दुश्वार हो जाए।